चुनाव अगर आपकी अपनी दो खास चीजों के बीच करना पड़े तो मुश्किलें आती ही हैं। आज की लघु कथा का शीर्षक है अंगुलियां। रेलिंग का सहारा लेकर उसने किसी तरह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी और साक्षात्कार कक्ष के बाहर जा पहुंची। अभी भी 12 मिनट शेष थे। पहले बेंच पर बैठकर 2 मिनट को सुस्ताया, फिर एक हाथ से बैग से पानी की बोतल निकाली और दूसरे से रुमाल। लगभग एक साथ ही माथे पर आए पसीने को पोंछा। वहां उसके अतिरिक्त 2 पुरुष प्रतिभागी पहले से बैठे हुए थे। उसने अंदाजा लगाया कि इनका साक्षात्कार उसके बाद ही होगा। अभी भी वो थोड़ा हाँफ रही थी। एक हाथ उभरे हुए पेट पर रख वो नजरें झुकाकर बैठ गई। उसे याद आया कि जहां वो पीएचडी कर रही थी वहां उसकी एक अन्य वरिष्ठ शोध छात्रा से उसके गाइड इस बात पर अक्सर नाराज रहते थे कि उसकी गर्भावस्था की वजह से प्रोजेक्ट का काम पिछड़ रहा था। एक दिन मीटिंग में आंकड़े प्रस्तुत ना कर पाने की वजह से कितने अभद्र तरीके से उनसे कह भी दिया था कि इसी वजह से मैं अपनी प्रयोगशाला में शादीशुदा लड़कियों को नहीं लेता, कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो ना हो लेकिन उन्हें परिवार पहले पूरा करना है। ये सब याद आते ही एक बार पुनः पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आई। वो खुद को संभाल ही रही थी कि उसके नाम का बुलावा आया। डॉक्टर रीना। यस सर, आ रही हूं। संयत होकर अपनी कोशिश भर तेजी से वो साक्षात्कार कक्ष में पहुंची। पौने घंटे चले साक्षात्कार में सब कुछ सामान्य रूप से घटित होता रहा और अंत में साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, रीना, मैं आपके जवाबों से संतुष्ट और प्रभावित हूं। आपके मन में कोई संदेह या सवाल हो तो आप अभी पूछ सकती हैं। सर, आई एम प्रेग्नेंट फॉर 7 months, लेकिन मैं वादा करती हूं कि निर्धारित समय में प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगी। साक्षात्कारकर्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, रीना मेरी पत्नी भी शोध करता है और एक बच्चे की मां भी। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं। आप निश्चिंत रहिए। चयन करते समय सिर्फ आपकी योग्यताओं को ही ध्यान में रखा जाएगा। अचानक वो बहुत हल्का महसूस करने लगी थी। उसने भरी हुई आंखों से अपनी उंगलियों को देखा। उंगलियों पर एक निगाह डाली जो एक सी नहीं थी।